तो साथियों, इसके पहले हम सवाल नंबर 2 के सभी खंड बता दिए थे। तो चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित चित्र में AO/OC = BO/OD = 1/2 तथा AB = 5 सेमी हो तो DC का मान ज्ञात कीजिए। इसी DC का मान ज्ञात करना है। फिगर में बनेगा DC। तो चलिए हम देखते हैं DC का मान क्या होगा। तो मित्रों, हमने पहले देखिए लिख रखा है पूरा, तो आप देख लेंगे। ये सवाल है, उसके बाद फिर AO/DC = BO/OD = 1/2। उसके बाद फिर DC का मान इसी ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, AOB कहाँ है, देखो AOB। उसके बाद फिर वह त्रिभुज COD इधर हो जाएगा से AO/BO = OC/OD दिया है। फिर कोण AOB सर्वांगसम, इसके बाद फिर कोण COD यानी शीर्षाभिमुख कोण बन जाएगा। उसके बाद फिर इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD के, उसके बाद AO/DC = BO/DO = AB/DC = 1/2। तो इधर से ये गुणा हो जाएगा। DC का मान पूछा, इसी DC का मान पूछा है। तो DC बराबर हो जाएगा DC = हो जाए क्या, 5 × 2 = 10। देखो 10 दिया, यही आंसर हो जाएगा। तो अब साथियों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में का अगला क्वेश्चन, चलिए इसे कर देते हैं, तब समझ में आएगा आपको। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये दिया हुआ है, हम इसे इसकी आदत पढ़ देते हैं, क्योंकि मैंने लिख दिया है इसलिए वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। तो साथियों देखिए, 3 का अथवा में क्या है, 3D का ये हो गया। 3 का अथवा देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी परस्पर बराबर होती है। स्पर्शी परस्पर बराबर होती है, ये देखो 6 नंबर का ये भी है, 6 मार्क्स। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए हमने खींच दिया है पहले वृत्त से बाह्य बिंदु P हो गया, इधर OAB। तो ये है अथवा 3 का अथवा, 3 का सवाल नंबर अथवा, सवाल नंबर अथवा। तो क्या क्या दिया, पहले दिया है बाह्य बिंदु P से O केंद्र के वृत्त में PA और PB स्पर्शी है। देखिए PA हो गया, अब PB हो गया, O केंद्र है। तो सिद्ध करना है PA = PB, PA फिर PB, इसको सिद्ध करना है। फिर रचना OP बराबर OP × OA और OB को मिलाया, देखो आपस में सब मिल गई। फिर उत्पत्ति OA बराबर OB, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अब इसके बाद फिर OP बराबर OB उभयनिष्ठ भी है। तो कोण OAP सर्वांगसम कोण OBP यानी PA बराबर PB, यही प्रूव्ड करना था साथियों। ये प्रूव्ड हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए साथियों, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है आपका, सिद्ध कीजिए कि ब्रैकेट में कोसे के माइनस साइन ए, फिर ब्रैकेट में से के माइनस कास ए = 1/tan A + काट ए। ये देखो 6 नंबर के भी सवाल है। चलिए साथियों, अब इसको हम सिद्ध कर देते हैं। सिद्ध कर देते हैं, क्या आता है इसको हम सिद्ध करते हैं साथियों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पेपर का। ये पेपर है 822 HY। और मित्रों, जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे, और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए। और जितने भी खंड बचे हैं मैं सबको करा दे रहा हूँ एक तरफ से। चलिए देखिए, देखो
कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कास ए इक्वल टू 1/tan ए काट ए। चलिए देख लीजिए काट ए। तो अब इसी को हमको सॉल्व करना है। लिखेंगे क्या, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका क्या हो जाएगा साथियों, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हो जाएगा, अब लिखेंगे क्या, अब यही उतार लेते हैं। पहले लिखूँ कोसेक, पहले हल यहाँ लिख देते हल, कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रेकर बंद, फिर सेक ए माइनस कास ए। तो अब कोसेक क्या हो जाएगा साथियों, बराबर कोसेक बराबर होता है 1/sin ए, सूत्र के अकॉर्डिंग माइनस साइन ए इसे रख देते हैं, साइन ए, अब ब्रेकर बंद, इनटू, अब देखो सेक क्या होता है 1/cos ए, फिर माइनस कास ए ब्रेकर बंद करिए आप। अब उसके बाद फिर जब इसको करेंगे तो साथियों हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बराबर लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए, बीच में क्या है एलसीएम है, चलो साइन ए एलसीएम ले लो, साइन ए। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा लगाइए, तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए अपान कास ए, नीचे वाला यही कास ए हो जाएगा। अब साथियों क्या हो जाएगा, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जब चलिए गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए अपान साइन ए गुणे, अब इसका क्या हो जाएगा साइन ए, यानी साइन है कास है तो साइन, लिखो साइन स्क्वायर ए अपान नीचे वाला वही रहेगा कास ए। अब साथियों क्या हो जाएगा, देखिए इधर साइन ए और इसमें दो साइन है, एक साइन कट गया, एक साइन कास है, इधर दो कास है, इधर एक कास है, तो कट के क्या आएगा, इज इक्वल टू आएगा आपका वो क्या है, कास ए साइन ए। अब ए आ गया, चलो मक्खी उड़ रही है। इसके बाद फिर साइन ए आ गया, दे अब इतना आ गया, इसको अब पिंजरे में बंद करिए। बच्चे कहते हैं सर पिंजरे में बंद कर दी ताकि उत्तर हमको मालूम रहे। अब क्या करेंगे, अब RHS से इसको उतारेंगे, देखिए ये वाला, ये इसको उठा के उतारेंगे। अब देखो बराबर आ जाए तो सही है, तो RHS बराबर लिखो RHS इज इक्वल टू 1/, क्या है tan ए माइन प्लस काट ए। तो साथियों अब इसका हो जाएगा, बराबर लगा के यहीं लिख देते हैं आगे, 1/tan ए का होता है क्या, साइन ए कास ए, साइन ए बटे कास ए प्लस काट का होता है कास ए बटे साइन ए, इतना हो गया साथियों। तो चलो अब यहाँ लिखते हैं 1/, अब इसका क्या हो जाएगा, अब इसका इससे होगा तो साइन स्क्वायर लिखो, साइन स्क्वायर ए अब प्लस कास स्क्वायर ए अपान एलसीएम क्या रहेगा, एलसीएम कास ए साइन ए, एलसीएम है कास ए साइन ए हो गया साथियों। अब इधर क्या हो जाएगा, बराबर लगा के चलिए ऐसे कर देते हैं, फिर लिखो कास ए, क्योंकि इसका जब गुणा होगा ऐसे ऊपर चला जाएगा ना, एक में गुणा होगा तो ऊपर चला जाएगा, लिखो कास ए इंटू साइन ए अब बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। तो साथियों इसका मान 1 होता है, तो अब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर रहेगा क्या, कास ए इंटू साइन ए
अपान नीचे के बटे क्या हो जाए 1, इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा साइन ए। तो इसमें जब भाग देंगे तो आएगा क्या, आएगा कास ए, वही आदत उतर जाएगी, कास ए इंटू साइन ए, साइन ए। चलिए यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही ये लिखो एल एच एस बराबर आर एच एस, आर एच एस, यही यही कर दीजिए आंसर आप। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। अब साथियों, अब इसके बाद हम बताएंगे सवाल नंबर 4 का अथवा। देखो 4 हो गया, 4 का अथवा बता देते हैं। 4 का अथवा, 4 का अथवा क्या है साथियों, 4 का अथवा में क्या है, देखो 1 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसको ज्ञात करने को इसे करना था, 2 में से एक करना था, इसमें से एक करना था, लेकिन हम दोनों कर दे रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे, आप एग्ज़ाम में कौन करके आए हैं आप कमेंट हम करिए हमारे पास। और यह वीडियो उनके लिए भी उपयोगी है जो एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि यही सब क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछते हैं। तो अब चलिए देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलो हम देखते हैं। देखो हमने एक क्या मकान बना दिया, और उसके बाद फिर एक क्या बना है, एक मकान के शिखर से उन्नयन कोण, और उसी मकान के तल से शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश से टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। चलो टावर है, मकान है, इधर मतलब टावर है, लिख दो ये इधर टावर है, टावर है, और इधर मकान है। अब इसी में आपको जो है करना है। तो ये सवाल नंबर 4 का अथवा है। तो अब क्या करेंगे, 30 अंश, और उसके बाद एक कितना आएगा साथियों, एक 30 अंश है और दूसरा है 60 अंश। 30 अंश 60 अंश क्या दिया है, 30 अंश 60 अंश, 60 अंश, चलो इसको हम मान लेते हैं, इस 60 अंश हो गया, 60 अंश हो गया। अब चलिए हम करते हैं, देखो अब tan AED है, AED में tan 30 अंश, tan 30 अंश, फिर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ 15 मीटर है, पूरी दूर यहाँ पे h है, h प्लस 15 हो जाएगा, तो 30 h प्लस 15 बटे x, नीचे x दूरी मान लिया गया है, तो 1/3 इक्वल टू h प्लस 15 बटे x। जब करेंगे x बराबर आएगा √3 h प्लस 15, समीकरण 1 हो गया। अब BCD में निकालिए, BCD कहाँ, BC और D पूरे में यहाँ पे 60 अंश, tan 60 बराबर h बटे x, h कहाँ से आएगा, h a है, h बटे x, हाँ ठीक है, h बटे x, फिर √3 tan 60 का √3 h अपान x, फिर x बराबर h अपान √3, सेकंड हो गया, समीकरण सेकंड हो गया, समीकरण फर्स्ट बार सेकंड से h बटे 3 इक्वल टू √3 h प्लस 15। अब क्या हो, देखो इसका जब गुणा होगा, इसका गुणा इसके साथ यहाँ कोई नहीं देगा, जब इसका गुणा होगा तो करनी हट जाएगी, खाली 3 बचेगा, और h प्लस 15, h बराबर 3h, इसको जब 3 में गुणा करेंगे 3h प्लस 15 3 45 हो जाएगा, तो h बराबर गायब होगा माइनस, और इधर फिर माइनस, तो √3h में से एक h गए, कितना है -2h आएगा, इक्वल टू -45, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। उसके बाद h बराबर 45/2, 22 दूना 44, 1 45, 22.5, तो टावर की ऊंचाई बराबर 22.5 मीटर आ गई। अब इसको क्या करेंगे साथियों, अब h का मान, h का मान लिखो, h का मान किस में कर दे, समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर, चलिए सेकंड में रखिए, तो x बराबर 45/2 √3,
45/2√3। अब क्या हो जाएगा साथियों, √3 आ गया, तो चलिए परमेयकरण कर दीजिए, परमेयकरण, √3 से √3 कट गया। अब क्या हो जाएगा साथियों, √3 से √3 यानी गुणा हो गया, तब क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, अब 3 से 3 देखो, इधर 3 से जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हट जाएगा, तो हो जाएगा क्या, 45, फिर √3 अपान, फिर इसमें 2 गुणे 3, तो 3 एकम 3, 15 तियाँ 45 हो जाएगा। तब साथी हो जाएगी x इक्वल टू 15√3/2 क्या, मीटर, और जिसे 15 में क्या होता है, अब यही पूछा था, यही आंसर हो जाएगा। अब 22.5 से कितना 15 गए, कितना आएगा, 7.5, 7.5 उस तरह से आ जाएगा, 7.5, हाँ, 15, 5, 20, 2, 22, हाँ 7.5। चलिए, लेकिन आपका फाइनल आंसर यही है, x इक्वल टू 15√3/2 मीटर, यही कर लीजिए आंसर। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट साथियों। चलो, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए, अब अगला सवाल है, सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेमी है तथा बेलन का व्यास 7 सेमी है। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 सेमी क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है। चलिए इसको हम करते हैं। तो साथियों, अब इसको हम लगा देते हैं। देखिए, हाँ, पेज ले करके चलिए अब हम लगाते। देखो, मैंने ये फिगर बना दिया, यानी जो कहा है फिगर क्या, अर्धगोला का देखो फिगर बन गया है। त्रिज्या कितनी है, अब लिखो क्या सवाल नंबर क्या है, 5, सवाल नंबर 5 का अब लिखेंगे हल। सवाल नंबर 5 का हल क्या हो जाएगा, r बराबर r इक्वल यानी रेडियस, त्रिज्या कितनी है 3.5, देखो दिया है 3.5 सेमी। अब उसके बाद h बराबर 19, उसके बाद 7 सेमी, 3.5 कितना हो जाएगा, 7 सेमी, हाँ 7 सेमी है, देखो 7 सेमी है। तो 7 सेमी हम क्या करेंगे, 19 में से 7 घटा देंगे, 19 में जब 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 सेमी आएगा, 12 सेमी। अब v बेलनाकार भाग का लिखो, वॉल्यूम में ही बेलनाकार भाग का आयतन, अब प्लस 2 गुणे 1 अर्धगोलाकार भाग का आयतन, 2 गुणे 1 अर्धगोलाकार भाग का आयतन, तो बड़ा आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h प्लस 2/3 पाई r क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई ऐसे रखिए, r का मान कितना है 3.5 का होल स्क्वायर गुणे 12, h का मान 12 आ गया, h का मान यही 12 आएगा, 12 सेंटीमीटर। अब प्लस क्या हो जाएगा साथियों, यानी पाई r 12 हो जाएगा, 4/3, 2 दूनी 4/3, हाँ 4/3 प्लस 4/3 पाई, अब इधर 3.5 का होल क्यूब। अब इधर क्या हो जाएगा साथियों, 22 बटे लिखो, 22/7
और गुणे 3.5 गुणे 3.5 3.5 इधर ब्रैकेट लगा करके क्या आएगा 12 प्लस 4/3 गुणे 3.5। अब ब्रैकेट बंद कर देखो, इसको गायब करेंगे तो यहाँ 30 हो जाएगी, 30 हो जाएगा तो 5 सते 35 अब 5 छंग 30। अब क्या हो जाएगा साथियों 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। अब हम करेंगे इधर 7 एकन्नम 7 7 पचे 35.5 आ जाएगा। चलिए हम इसे कर लेते हैं 11 5 दूनी 10 5 दूनी 10 11, हाँ 11 गुणा करेंगे तो 11.0 गुणे 3.5 गुणे 12 7 दूनी 14 और 3 से 12 में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 तिहाई 36 और प्लस 14 ये लिखा जाएगा अब बटे 3 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा साथियों 38.5 गुणे 38.5 गुणे 50 36 14 50 आएगा 50/3 सेमी क्यूब। अब साथियों क्या हो जाएगा देखिए, अभी स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप भी। हाँ सेमी क्यूब हो गया। अब इस चूँकि एक सेमी क्यूब पूछा है ना, क्यूब धातु का भाग बराबर 4.5 ग्राम तो 38 जो निकला है ये देखो 38.5 गुणे 50/3 cm क्यूब। धातु का भार बराबर क्या हो जाएगा 38.5 गुणे 50/3 गुणे 4.5 है, चलो 4.5 तो 3 से करेंगे कितना आएगा 15 1.5 आएगा साथियों। और उसके बाद फिर अब जब सब गुणा करेंगे 38.5 गुणे, अब गुणा कर दीजिए, चलो 38.5 गुणे 50 गुणे 1.5 जब करेंगे साथियों आएगा आपका 2887, हाँ 28 लिखो 2887.5 ग्राम या जीएम कुछ भी लिख दो, जीएम यही कर दीजिए आंसर, चलो यही आंसर है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। अब उसके बाद आप लिख भी सकते हैं ठोस का भार है क्या है 2887.5 ग्राम हो गया। यह है ठोस का भार, लिख दो आगे लिख दो ठोस का भार पूछा है तो ठोस का भार यही हो जाएगा। ठोस का भार के पेपर में पूछा है ठोस का भार तो ठोस का भार हो जाएगा। अब साथियों वो लास्ट सवाल हम देखते हैं, इस पेपर की लास्ट सवाल क्या है। अंतिम सवाल देखिए साथियों, अथवा 5 का अथवा, इसमें 2 में से एक करना था तो चलो हम इसको भी करा देते। 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 √3 बराबर 1.73। तो साथियों चलिए हम देख लेते हैं 5 का अथवा हल। पहले क्या बनाएंगे, वृत्त बना लेते हैं। वृत्त हो गया साथियों, ये यहाँ से इसको जो है
केंद्र तक ले जाते हैं, व्यास हो गया, त्रिज्या हो गया। तब इसको हम चलिए अब खींच विधि है, जहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे करिए ओ, और यहाँ पे करिए 60 अंश, 60 अंश, और उसका 15 सेंटीमीटर, 15 सेमी। इसी को हमको सॉल्व करना है साथियों। यहाँ केंद्र हो, हाँ ए बी 60 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे, लिखो लघु वृत्त का, लिखो लघु वृत्त का क्षेत्रफल, लघु वृत्त का, लघु वृत्त का, चलो खंड का लिख दो, खंड का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360, 360 माइनस 1/2, 1/2 साइन थीटा, ये सूत्र है साइन। चलिए इसी पर रख देते हैं। आर बराबर कितना है, 15 का स्क्वायर इंटू 3.14, 3.14 गुणे 60, 60 बटे 360, 360 माइनस 1/2, 1/2 साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। देखो 60 से 6 छंग 36, 6 आ गया। उसके बाद 15 15 में 225 आ गया, इंटू 3.14 अब बटे 6 माइनस 1/2 गुणे रूट साइन 60 का मान होता है √3/2। चलो ब्रेकेट बंद करिए, ब्रेकेट बंद हो गया साथियों। अब उसके बाद फिर अब यहाँ पे 225, यहाँ पे हो जाएगा 3.14 अब बटे 6 माइनस क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, नीचे जो है 4 हो जाएगा, इसका एलसीएम यानी गुणा 4 हो जाएगा, और इधर 3 एकानवे 3 हो जाएगा। तो √3 का मान कितना दिया है, 1.73 के पेपर में दिया है, इसी पर रखना है। तो इसके बाद फिर 225 इक्वल टू 6.28, 6 हाँ 4 हाँ 6.28, 6.28 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 19, 5 माइनस 19 हाँ यही तो हो जाएगा 5 19 अब बटे इधर 12 हो जाएगा, नीचे एलसीएम 12 हो जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा साथियों 225 ब्रैकेट लगा करके जब ये घटेगा 6 से 5 गए, लिखो 1.09 अपान 12 ब्रैकेट बंद करिए। तब क्या हो जाएगा, अब इधर से 12 से काटेंगे 4, 4 तिहाई 12, अब फिर इसको काटेंगे 75 आएगा, 75 काट के 75 आ गया। उसके बाद फिर 75 गुणे 1.09 अपान 4 नीचे 4 नीचे। अब ये क्या हो जाएगा साथियों, चलिए लिखो 7 9 63 9 5 45 9 5 45 हाँ 81.75 यानी 75 अपान 4 जब काटेंगे तो आए क्या 20 20 चौका 80 हाँ 20.4375 यही आएगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको सकते हैं 20.4 क्योंकि देखो 3 4 के बाद देखो 3 3 3 3 7 है, 7 है, देखो 7 है, 7 है तो 3 बदल करके आप लिख दिए 20.44 सेमी स्क्वायर। ये किसका मान होगा साथियों, लास्ट में क्या पूछा है, यानी क्षेत्रफल एरिया लिख दो, एरिया माने क्षेत्रफल ज्ञात करना था ना, तो एरिया बराबर इतना हो जाएगा। चलिए बंद करो पिंजड़े में इसको। तो यही कर दीजिए साथियों आंसर। अब पेपर जो है पूरा हो गया और उम्मीद करता हूँ मित्रों इसको आप जो है समझेंगे और जो नए छात्र छात्राएँ जुड़े हैं वो लोग बिल्कुल विस्तार पूर्वक
समझ लेंगे इसको। और आपको देखने के बाद मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आपके लिए यह उपयोगी होगा, और जो लोग आगे परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो उपयोगी है। इसके साथ ही मित्रों, आप लोग इतनी देर से जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। वंदे मातरम। ये पेपर पूरा हुआ।